और ये है कंडाली, और जिस पर लगती है उसको अपनी नानी आ जाती है याद। इसकी झपाक बचपन में जो भी गांव में रहा होगा हर किसी पर जरूर लगी होगी। बच्चों की दवाई है ये, शैतान बच्चों की कह सकते हैं। जिस पर एक बार लग गया वो दोबारा शैतानी नहीं करेगा। इसको बिच्छू घास भी कहा जाता है, ज़्यादातर लोग बिच्छू घास के नाम से ही जानते हैं इसको। और सब्जी भी बनाई जाती है इसकी, लेकिन बहुत गर्म होती है बोलो। ऐसी ठंडियों में ही बनती है वैसे, कोमल कोमल पत्तों के। ये है पुदीना, इसको तो हर कोई जानता है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि मन करता है कि यहीं पे बैठे रहे। इसके सेवन से मस्तिष्क में ठंड भरी रहती है, शांत रहता है मन और मस्तिष्क। जिसका दिमाग बार बार गर्म होता रहता है उसको पुदीने का रस पिलाना चाहिए। इस खेत में बोया था मैंने राई, लैया वगैरह, पालक भी बोया था लेकिन हुआ नहीं। कुछ तो चींटियाँ ले गई बूतने के तुरंत बाद, लेकिन ये जो जमा है थोड़ा राई वगैरह है, और इसमें भी खरपतवार ज़्यादा है। अभी एक आध हफ्ते बाद हो जाएगा सही से खाने लायक। और ये है टमाटर, और इस पर अभी लगे नहीं है। और गांव के छोटे टमाटर हर कोई जानता है, बहुत खट्टे होते हैं। और इसकी चटनी बना दो तो सब्जी की जरूरत नहीं है। ये दूसरी बेल है टमाटर की, इस पे लगे हैं पर अभी हरे हैं। ऊपर तक जा रखा है। देखो ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो ये अच्छे खट्टे होंगे, फिर चटनी या साग में डालने में टेस्ट बदल देते हैं। ये है ये घास, खक्सा जिसको हम यहाँ बोलते हैं लोकल भाषा में। इसको गाय, बच्ची, बकरियाँ बड़े चाव से खाती हैं। लगभग हर मौसम में मिल जाता है ये है अल्मोड़ा। ये ठंडों में खूब हरा भरा रहता है, लेकिन बरसात में सूख जाता है। ये इसकी एक खूबी है। खट्टा होता है ये, बंदर बहुत खाते हैं इसको। जैसे हम सब्जी में टमाटर डालते हैं खट्टेपन के लिए, वैसे बंदर इसको खाते हैं खट्टेपन के लिए। बंदर ही क्या, वैसे गाय, बच्चे, आदमी भी खाते हैं, वैसे खाने में मज़ा आता है इसको। और ये है बिंडू,
इसका लोकल नाम है बिंडू। इसको बकरियां इमरजेंसी में खाते हैं, जब उनको कुछ ना मिले तो तब एक दो चार पत्ता इसको खा लेती हैं। और ये लगभग सभी जगह पाया जाता है। देखो बिंडू के बड़े बड़े पत्ते। अब बिंडू के फूल देखो कितने मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वेटर का धागा नहीं होता, उस टाइप का लग रहा है। एक उधर है सामने। ये है बिल्कुल हरा भरा कड़ी पत्ता, और इसका स्वाद तो हर कोई लेता है, कड़ी में और पकौड़ियों में। गांव में जब शादियों में पकौड़ियाँ बनती हैं तो इसको ज़रूर डाला जाता है, बिना इसके बनाई नहीं जाती पकौड़ियाँ। बहुत स्वादिष्ट होता है। और इस पे फल भी लगते हैं, गंजीले के फल, उनको भी खाया जाता है। तो मतलब 2-3 काम आता है। सामने जो पेड़ है ये है भीमल का। 1 2 3 4 3-4 पेड़ है। और भीमल बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है गढ़वाल में और जगह भी। अब ठंडियों में इसका घास का प्रयोग किया जाता है, और तो कुछ होता नहीं। हरे में तो यही होता है सिर्फ एकमात्र। अब लोग धीरे धीरे इसको काटना शुरू करेंगे। ये भी खाने में गर्म होता है, इसलिए ठंडियों में होता है। सामने जो ये हरा पेड़ दिख रहा है ये है गींठी का। ये सब लोकल भाषा का नाम है इनका, वैसे नाम पता नहीं क्या है, वो तो हमें भी नहीं पता। देखो कितना हरा है, और ये भी समय ही काटा जाता है। ये सब ठंडियों की घास है, बल्कि तो इस साइड काट भी रखा है। ये जो गोल तना है इससे बनाया जाता है डमरू। तो हर लकड़ी की अपनी खासियत होती है, और उत्तराखंड तो आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए फेमस है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ के लोगों को इसकी क्वालिटी का पता नहीं है, ये कमी है। नहीं तो हम लोग यहीं से दवाई बना के आगे सप्लाई कर सकते थे। समस्या है कि जानकारी नहीं है किसी भी चीज़ की। ये है सुराई, सभी जानते हैं इसको भी। जंगलों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये। और इसको काटो तो इससे निकलता है दूध वाला पौधा। और वो जरा आँख में पड़ गया बस, फिर तो क्या बोलना। आँख खोल ही नहीं पाता फिर आदमी, इतना भयंकर होता है इसका दूध। जब हम छोटे थे प्राइमरी स्कूल तक, तो उस समय पता नहीं हमको किसने बताया ऐसे ही कि इसका दूध निकाल के किसी बोतल में और उसको ज़मीन के नीचे रख दो, तो 1 हफ्ते बाद वो रबड़ बन जाता है, पेंसिल और रबड़ पेंसिल जो होता है। तो हम ऐसे ट्राई करते रहते थे। बचपन में भी एक से एक बातें वैसे अफवाहें चलती रहती थी। ये देखो ऐसा दूध निकलता है इसका, जैसे सेम दूध होता है वैसे। देखो उस पत्ते पे कितना गिर गया।
आँख में पड़ गया तो बस रुला के छोड़ देगा ये। जैसे आदमी का खून लाल होता है तो इसका खून सफ़ेद होता है। सफ़ेद खून वाला पौधा कह सकते हैं इसके लिए। ये है किनकोड़ा। इसके फल तो सभी ने खाए होंगे, फल भी खाते हैं इसके। और इसकी जड़ जो है वो एक आयुर्वेदिक दवाई है। उसका अगर रस पियो तो जड़ का रस, तो उससे शुगर कंट्रोल होता है। शुगर के मरीज़ के लिए लाभदायक होता है। एक बार मैं भी ले गया था इनको दिल्ली, किसी ने मंगाया था तो तब ले गया था मैं। ये देखो सारा कालू खड़ का बागवान मिलेगा आपको। कालू खड़ बोले तो काला खरपतवार। ये देखो, और जब से लोगों ने इसके बारे में जाना है कि ये कटने में काम आता है, कटने फटने में, कहीं पर चोट लग गई, कुछ हो गया तो तुरंत इसके पत्ते को तोड़कर उसका रस उस जगह पर डाला जाता है। देखो, ये देखो, मतलब कटे हुए जगह का प्राथमिक उपचार है कालू खड़ या काला खरपतवार का पौधा। और ये है करलोंधार का पॉइंट, व्यू पॉइंट। सर्दियों में धूप सेकने के लिए सबसे बेहतर है जगह है ये। पूरी धूप 5 बजे तक रहती है यहाँ पे, तो बॉडी यहाँ पे रोज आ जाती है धूप सेकने के लिए।